All right, class 9. This is second lecture of chapter 2, Physical Feature of India. In this, we will talk about Himalaya, the formation of Himalaya. हिमालय माउंटेन जो इंडिया में है उसकी फॉर्मेशन जो है वो मानी जाती है 50 मिलियंस ईयर्स अगो। तो 50 मिलियन साल पहले ये हिमालय पैदा हुआ है एंड इट इज द यंगेस्ट माउंटेन और ये धरती के सबसे जवान यानी सबसे नए माउंटेन्स में से एक है। सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है हमारा? सबसे पुराना है हमारा अरावली। ओके, तो अरावली जो है वो माउंटेन डिक्रीज हो रहा है दिन बढ़ते, और जो हिमालय है वो हर दिन बढ़ता है। तो अब हर दिन इसके बढ़ने के कारण हिमालय का जो रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है। यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो हिमालय माउंटेन्स के बारे में आगे बात करते हैं। हिमालय जो है वो एक स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। ओके, तो स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर एक एरप्शन होता है, बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर उठता है और ऊपर उठकर क्या करता है वो एक माउंटेन का निर्माण करता है यहाँ पे। तो आपको पता है, आपने इससे पहले स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर टेथिस सी था, लेकिन जब ये दो प्लेट टकराई, यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकराई, तो बीच में टेथिस सी खत्म हो गया और नीचे जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स था वो ऊपर उठता उठता हुआ आज भी ये उठ रहा है, हिमालय बन गया। ऑलराइट, सो दे आर द स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन, इसे कहते हैं फोल्डिंग। ओके, और फोल्डिंग किसे कहते हैं? जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच का हिस्सा जो है वो नीचे हो जाता है और यहां पर क्या बनती है? वैली या कैन्यन। तो एक खाइयां जो है, गहरी घाटियां हैं, ये बनती है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। आपने देखा था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, तो इसमें क्या होता है? फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड अर्थक्वेक। तीसरी प्लेट जो थी हमारी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। ऑलराइट, तो आगे बात करते हैं हिमालय के फीचर की। फॉर्म एंड आर्क। आर्क कौन सा है? इसका आर्क ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आर्क है। तो ये आर्क यहाँ पे बनाता है, आप जब देखते हो कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये कितना है? ये यहाँ पर है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर यहाँ पे जो कश्मीर में आपको दिखाई देगा, और ये 150 किलोमीटर आपको यहाँ पे दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में। ओके, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न पार्ट देन इन द वेस्टर्न पार्ट। ऑलराइट, तो जो एल्टीट्यूड है मतलब ऊंचाई है वो कहाँ पे ज्यादा दिखाई देगी? ईस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादा ऊंचाई दिखाई देगी। हिमालय में जो पहाड़ की चोटियां हैं वो यहाँ पर ज्यादा ऊपर ऊंची दिखाई देंगी बजाय इनके। ओके, तो यहाँ पर आपको ज्यादा वेरिएशन दिखाई देगा। उसके बाद ये आगे चलकर 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हो जाता है। आप लॉन्जिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो ये यहां से 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये 3 हिस्से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसमें एक तो ऊपर रहेगा जो है उसे हिमाद्री कहते हैं यहाँ पर, या ग्रेटर हिमालय, फिर ये हिमाचल आ जाएगा, हिमाचल के नीचे शिवालिक आ जाएगा। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ग्रेट और द इनर हिमालयस। तो ये सबसे ऊपर का इलाका हमारा किसमें है? ग्रेट हिमालयस के अंदर आता है। तो ग्रेट हिमालयस जो हैं वो हिमाद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, दे आर द मोस्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब यहाँ से ये लगातार पहाड़ चलते रहते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। इट कंटेन्स द लॉफ्टिएस्ट पीक। ये जो पहाड़ की चोटियां हैं ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। लॉफ्टिएस्ट है, ऊंची है तो बर्फ से ढकी रहती है। ओके, एवरेज हाइट कितनी है यहाँ पे पहाड़ों की? 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो यानी बहुत ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आर इन दिस रेंज। और जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, K2 है, गोल्डन आस्टेन है, या फिर कंचनजंगा है, वो आपको यही दिखाई देगी। The fold of Great Himalayas are asymmetrical in nature and the core of this part is composed of granite. इसका जो फोल्ड है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब कोई इसमें एक जैसी बनावट नहीं है, अलग अलग तरह की बनावट आपको दिखाई देगी और इसके अंदर ग्रेनाइट आपको मिलेगा। ओके, तो पीक ऑफ दिस रेंज इज पैरेलली स्नो बाउंडेड, और इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। तो ये है ग्रेटर हिमालयाज। Now we come to the Himachal, the lesser Himalayas lies towards the south of the Great Himalayas. ये साउथ में जो है, साउथ का जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ये हिमाचल है। एल्टीट्यूड 3700 मीटर टू 4500 मीटर, यानी 3700
मीटर से लेकर 4500 मीटर यानी 4.5 किलोमीटर ऊंची चोटियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। एवरेज विद इज 50 किलोमीटर, विद इसकी 50 किलोमीटर है एवरेज। हायरली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक, यहाँ पे जो रॉक्स है वो अल्टर्ड हैं, बदली हुई हैं, बदलती रहती हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में आपने कांगड़ा, कुल्लू या हिमाचल जो हिल स्टेशन है वो आपने यहाँ पे देखा होगा, तो वो हिल स्टेशन यहाँ पे है, किसमें, हिमाचल हिमालयाज में। तो ये अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है। नाउ वी टॉक अबाउट द शिवालिक, सबसे नीचे का हिस्सा जो हिमालय का वो शिवालिक कहलाता है। ये थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं शिवालिक है। इसकी चोटी जो है वो 900 से 1100 किलोमीटर मीटर तक है, ये मीटर आएगा यहाँ पे। तो 900 टू 1100 मीटर ये आपको यहाँ पे माउंटेन पीक्स दिखाई देंगी। विद रहेगी इनकी 10 टू 50 किलोमीटर और चौड़ाई रहेगी 10 टू 50 किलोमीटर। ओके, दे आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, और ये ज्यादातर कैसे पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ माने जाते हैं, भुरभुरे। तो यहाँ पर बारिश के टाइम पे आपको पहाड़ खिसकने की घटनाएं काफी ज्यादा दिखाई देगी। ओके, द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द हिमाचल शिवालिक आर कॉल्ड दून। तो अब बात करते हैं वैलीज, जो मैंने बताया था दो प्लेट्स के दूर जाने से बीच में हिस्सा नीचे आ जाता है उसे वैली कहते हैं, और ये हिस्सा यहाँ पर इसी वजह से फेमस है, तो इनको दून कहा जाता है वैलीज को। तो जो देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये इसी के हिस्से हैं शिवालिक के। नाउ वी टॉक अबाउट द हिमालयन रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट बात करेंगे तो हिमालय 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला आता है पंजाब हिमालय। ओके, तो ये किसके बीच में है, इंडस एंड सतलुज, ये दो नदियों के बीच में पड़ता है। तो इधर वाले को कहते हैं कश्मीर, इधर वाले को कहते हैं पंजाब हिमालय। ओके, सेकंड भी है कुमाऊं हिमालय, तो ये कुमाऊं हिमालय आ जाता है हमारा यहाँ पर सेकंड। इसका सतलुज और काली रिवर के बीच में होता है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालयाज, ये हिस्सा नेपाल हिमालयाज कहलाता है। तो यहाँ पर जो है काली और तिस्ता रिवर उनके बीच का इलाका ये होता है, और ये फिर रह गया हमारा आसाम हिमालयाज। तो आसाम हिमालयाज जो है तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में रहता है। इसके बाद हिमालयाज स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया नोन एज पूर्वांचल, फिर ये आ जाता है पूर्वांचल की तरफ, ये हिस्सा पूर्वांचल कहलाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हिमालयाज जो है वो मुड़ गया है, और ऐसे ईस्ट की तरफ इसने अपना मोड़ ले लिया है, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ओके, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो फेमस हिल्स हैं वो कौन सी है, नागा, मणिपुरी, मिजो, ये 3 हिल्स आर इंपॉर्टेंट, मैप्स के लोकेशन के लिए पूछा जाता है इनको। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट हिल्स इन पूर्वांचल इन ईस्टर्न हिमालयाज। ऑलराइट, तो ये आपका चैप्टर लेक्चर रहा हिमालयाज के बारे में। 5 मार्क्स क्वेश्चन पुट अप इस पे होता है, तो इसकी नोट मेकिंग कीजिए, थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।